नमस्कार, मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक को लेकर के। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे अष्टमः पाठः सूक्तयः। सूक्तयः का अर्थ होता है सुंदर, सु मतलब सुंदर, उक्तयः मतलब वचने। सुंदर वचनों को सूक्तयः बोलते हैं। तो आइए देखते हैं प्रथम श्लोक। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। इसका अन्वय है पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनं यच्छति, अर्थात पिता पुत्र के लिए बाल्ये अर्थात बचपन में महत् विद्याधनम महान विद्याधन अर्थात शिक्षा यच्छति देता है। अस्य पिता किम तपः तेपे, इस पिता ने क्या तपस्या की है। इति युक्ति ही, ऐसा लोगों के द्वारा जब कहा जाता है तो यही वचन तत्कृतज्ञता, उस पिता के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने वाला वाक्य हो जाता है। इसको पुनः देखते हैं। पिता बाल्यकाल में अपने पुत्र को विद्या रूपी महान धन देता है। लोगों के द्वारा यह कहने पर कि इसके पिता ने क्या तपस्या किया है, यह कही हुई बात ही उस पिता के प्रति सम्मान प्रकट करता है, कृतज्ञता प्रकट करता है। आवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत् यदि तदेवाहु महात्मानः समति तथ्यतः। अन्वय देखते हैं। यथा आवक्रता चित्ते भवति तथा यदि वाची भवेत् महात्मानः तथ्यतः तदेव समत्वम इति आहुः। कि यथा आवक्रता चित्ते, जैसे आवक्रता अर्थात सरलता चित्ते भवति मन में होता है, ठीक वैसी ही सरलता यदि वाची भवेत यदि वाणी में हो। इसी को महान लोग समत्व बोले हैं। जैसी सहजता या सरलता आपके मन में है, यदि वैसी ही सरलता आपके वाणी में है तो इसे ही महान लोगों के द्वारा समत्व कहा गया है। अर्थात किसी भी व्यक्ति के मन और वाणी दोनों में सरलता रखनी चाहिए, यही समत्व कहलाता है। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम योभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते पक्वम विमूढ़धिः। इसका अन्वय है यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम वाचम अभ्युदीरयेत सह विमूढ़धिः पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलं भुंक्ते। जो व्यक्ति धर्मानुसार वाणी को छोड़कर कठोर वाणी को बोलता है, वह मूढ़ पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है। कहने का मतलब ये है कि धर्म प्रदाम अर्थात धर्म के अनुसार मीठे वचन न बोलकर यदि कड़वा वचन बोलता है तो वह ठीक वैसा ही है जैसे पके फल को छोड़कर कच्चे फल खाना। विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुषमन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। अन्वय देखते हैं। अस्मिन् लोके विद्वांसः एव चक्षुषमन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये चक्षुषी स्तः ते तु चक्षुर्नाम्नि मते। इसका अर्थ ये हुआ कि इस संसार में विद्वान व्यक्ति ही चक्षुष्मान अर्थात आँखों वाले कहे गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको भविष्य का अनुभव, उचित अनुचित इत्यादि का अनुभव हो जाता है। बाकी लोगों यानी कि अज्ञानियों के चेहरे पर दिखने वाली दो आँखें तो केवल नाम मात्र की आँखें हैं। कहने का मतलब ये है कि विद्वान व्यक्ति अपना भविष्य देख सकता है, उचित अनुचित का भेद कर सकता है, और अज्ञानी लोग ये
नहीं कर सकते हैं, इसीलिए विद्वान व्यक्ति को ही चक्षुष्मान कहा गया है। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेत् येन सविवेक इति रीतः। अन्वय, येन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुम शक्यः भवेत् सः विवेकः इति ईरितः। इसका अर्थ देखते हैं। किसी के द्वारा कुछ कहा जाता है और उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जाता है उसे ही विवेक कहा जाता है। अर्थात जिससे बोलने वाले की बातों के वास्तविक अर्थ का ज्ञान होता है उसे विवेक कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। इसका अन्वय है, यह मंत्री वाक्पटुः धैर्यवान सभायाम अपि अकातरः सह परैः केन अपि प्रकारेण न परिभूयते। अर्थात जो मंत्री वाक्पटु अर्थात बोलने में चतुर है, धैर्य रखने वाला है और सभा में भी नहीं डरने वाला है, उसको शत्रुओं द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित नहीं किया जा सकता है। यह इच्छत्यात्मानः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म सपरेभ्यः कदापि च। इसका अन्वय है, यह आत्मानः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च इच्छति सः कदा अपि च परेभ्यः अहितं कर्म न कुर्यात्। अर्थात जो व्यक्ति अपना अधिक कल्याण चाहता है तथा अनेकों प्रकार के सुख साधन की इच्छा रखता है, वह दूसरों के लिए कभी भी अहित या अकल्याणकारी कर्म न करे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जो व्यक्ति अपनी भलाई चाहता है वो दूसरे के साथ बुराई भी न करे। आचारः प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। अन्वय, आचारः प्रथमः धर्म इति एतद् विदुषां वचः तस्मात् प्राणेभ्यः अपि सदाचारं विशेषतः रक्षेत। अर्थात आचार यानी कि आपका व्यवहार ही प्रथम धर्म है, ऐसा विद्वानों का वचन है या विद्वानों द्वारा कहा गया है। तस्मात् अर्थात उस आचार को, उस व्यवहार को प्राणेभ्यः अपि प्राण से भी ज़्यादा विशेष रूप से रक्षा की जानी चाहिए। इसका अर्थ देखते हैं। अच्छा व्यवहार यानी कि सदाचार ही व्यक्ति का प्रथम धर्म होता है, ऐसा विद्वानों का कहना है। इसलिए व्यक्ति को सदाचार की रक्षा प्राणों से भी बढ़कर करनी चाहिए। इस तरह से बच्चों आज का ये सूक्तयः पाठ समाप्त हुआ। पुनः अगले वीडियो में प्रश्न और उत्तर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।